बोलिए सद्गुरुदेव की जय। विज्ञान भेद का मता निनारा। 5 अंतःकरण के संग, 4 अंतःकरण के संग आत्मा खराब। दरअसल ये आत्मा निर्मल है, लेकिन मन और माया के संग में आकर ये उलझ गई है। हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल दस भाई, 5 25 3 का पिंजरा तामे तो राखे भर में। आप देखिए, ये पूरा खेला तो इंद्रियों का है, शरीर का है। हर एक आदमी एक बात जानता है, साहब यहाँ वैराग्य निष्ठ कुछ तथ्य भी बोल रहे हैं। हर्ष न शोक मोह नहीं जाको सोजी भव के पारा। हर्ष शोक जाके नहीं, बैरी मित्र समान। ये स्थिति कब मिलती है? जब ये अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ना कहूँ रमे न होए उदासी, सब में सबसे न्यारा। अक्सर मैं एक बात बोलता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम है। ये तो इंसान के हाथ में, सुखी रहे या दुखी रहे। आप कहेंगे इंसान के हाथ कैसे है? भाई दुख क्या है? जब आप चिंतन ऐसा करेंगे दुख हो जाएगा। चिंतन ही तो है ना। यहाँ साहब कह रहे हैं मन का पसारा रोक ले तो सब सुख तेरे पास। जितना आपका ध्यान, आपकी सुरती मन के साथ फैलती जाएगी, उतना अंधकार में चलते जाएंगे आप। ना कहूँ रमे न होए उदासी, सब में सबसे न्यारा। वाह! अक्सर लोग मित्र बनाते हैं। वाह! मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस आत्मा के साथ में जहाँ कहीं और किसी का संबंध हुआ, वहीं पर द्वैत भाव आ गया। आत्मा अपने में ही संतुष्ट है। बाहर निकली तो वो माया है, पूरी वो माया है। इसलिए मित्र और शत्रु में समान भाव देखना, रमे नहीं किसी में। आजकल बहुत लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, कहीं संपत्ति की, कहीं किसी की। ये संसार झाड़ और झंखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश वीराना है। जल नहीं डूबे अग्नि नहीं दाए, आप रह धारा। ऐसा होना मुश्किल भाई। 5 विकार विसारा हो। 5 विकार बहुत विशाल इंसान के साथ लगे हैं। यामत आए न भक्ति से चूके, बहे 84 धारा। यामत राखो अगम अगोचर, प्रेम भक्ति अनुसार। एक ही एक कहे सब मुख से, बात जो बके लबारा। अस्तुत निंदा नाह जिन, बैरी मीत समान। कह नानक सुनने मना, मुक्तता है को जान। साहब एक शब्द और कह रहे हैं। जब हम ये चीज़ दुनिया की आजकल देखते हैं तो लोग काफ़ी उलझे हुए हैं। मैं लोगों से कहता हूँ, भैया पार्टनर नहीं बनाना और मित्र शत्रु नहीं बनाना। मित्रता के पेड़ पर ही शत्रुता का फल लगता है, और मित्रता की जड़ शत्रुता है। मत कर किसी से दोस्ती, आखिर अदेशा होएगा। अब यहां सतर्क कर रहे हैं। देखिए उनकी वाणी में भी है, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे क्या है खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अपनी लगन दुनिया के किसी भी पदार्थ से जहां लगा रहे हो, वो सब धोखा है। यहां साहब का शब्द बड़ा सटीक है, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। कभी कभी मैं यहां ठीक 10:30 बजे प्रवचन शुरू करना चाहता हूं, लेकिन लोग अपनी समस्याओं का पिटारा खोलते हैं बहुत लंबा लंबा। उन सबको देखते हुए अनुभव भी होता है, जितना जितना आपका ध्यान संसार में रमता जाएगा, उतनी मुसीबतें आती जाएगी। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत भवित सूला। इस संसार में आपका कोई भी नहीं है, ये तय मान लो। 4 दिन का खेला है, हंस अकेला चलता है। ये चला चली का मेला है। ये बात समझ में नहीं आती है जल्दी से। बन बन पुकारूं मैं एकला, डाली गली बिच बेखला। मेखल गले में डाली हुई है। बोला मैं गली गली पुकार करके ये बात कह रहा हूँ।
एक नाम की है टेकला, सोबत के तई मैं क्या करूं। जैसे जैसे आपका ध्यान औरों में रमता जाएगा, आप अपने से दूर होते जाएंगे। जैसे आप कल्पना इच्छाएं करते जाओगे, अपने से दूर होते जाओगे। यही तो मन का खेल है। बड़ी चालाकी से इस मन ने आत्मा को उलझाया हुआ है। रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीला, सब आखिर में क्या होता है, बहुत खराब होता है। घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। खट्टा व मीठा चरपरा लज्जत जो इस जगत की, लज्जत स्वाद को कहते हैं। सूखा कमल खिलता नहीं, मुआ भंवर डोलता नहीं। सूखा हुआ कमल नहीं खिलता है। दिल बाग से लगता नहीं, बागो रहा तो क्या हुआ। कबीर अफलातून का दारू नहीं इस मौत की, आगे अदल चलता नहीं, हिकमत के तई में क्या करूं। वहाँ बड़े पूरे परिवार के अंदर से मौत आएगी, उठा कर ले जाएगी, अंसासुत कर अपने देश। उस दिन को याद करना है। इंसान उस दिन को याद नहीं करता है। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रहे। तय बात है, इस संसार में आपका कुछ भी नहीं है। आप एक अनूठी चीज़ हैं। आप सभी चीज़ों से परे हैं। ये भूख प्यास, छोटा सा चिंतन करने से भी आपको पता चल जाएगा। भूख प्यास, इस पर मैंने विवरण दिए। ये तो 5 तत्व की 25 प्रकृतियों में जीव उलझा हुआ है। जिन नाम में नाम का रस शाखा नहीं, लज्जत कहे तो क्या हुआ। जो इश्क में सिर ना दिया जुग जुग ये तो क्या हुआ। यार गाफिल मत रह, कहना हमारा चित धरो। चेतावनी, साहब के हर एक शब्द कॉशनरी है। तू अगम पंथ का होश कर, ये रंग है दिनचार का। हम सब देख भी रहे हैं। मेरे पास एक सज्जन अभी आया, 82 साल उम्र, 80 से ऊपर थे। कहा मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दिया हूँ, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रहो, मुझे तो लोगों की ज़रूरत भी है। कहने का मतलब है इंसान पूरी ज़िंदगी माया के बखेड़े में रहकर एंड में वो ईश्वर की तरफ जाना चाहता है। कल भी मैंने एक बात बताई थी, जो यहाँ है वही हुआ। अभी से ग्राउंड तैयार करो ना। जियत में जहाँ जिसकी आशा, मुए जाए ताहे में पाए वासा। जय आशा तय बासा हुई, बाको तार सके ना कोई। साहब करे अंतकाल तो है तजिए सब, तू अजहू काहे ना है तजे। भाई एंड में आपको सब तजेंगे। आप देखते हैं कौन किसको कितना याद करता है इस दुनिया के अंदर, कोई याद नहीं करता है। ये चला चली का मेला है, इसमें दो राय है नहीं है। उस दिन की शुद्ध करके चलना है। धन धाम सब रह जाएंगे, तन खाक में मिल जाएंगे। तुम ही अकेले जाओगे, सब छार ही और छार है। संग तो कोई भी नहीं चलेगा। अर्धंगनी भी साथ देगी केवल द्वार तक, पास पड़ोसी हक निभाएंगे तो अर्थिदान तक। सगे संबंधी जाएंगे तो शमशान घाट तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। उसके तो आगे अकेला ही रहेगा, अकेला ही रहेगा। अंतकाल तो सब तजिए, तू काहे अजहू न तजे। बस मोह सकल व्याधुन को मूला, तासे उपजत भवित सूला। दरअसल मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह मन है इसी तरह काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है। ये है। जब काम, अब आप सुनते नहीं है कि कामदेव बड़े बड़े ऋषि मुनियों का तप भंग किया, पर वो दिखता नहीं है। यहां साहब एक बात करें, पर ये नाम के बाद सब दिखेंगे। नाम के बाद
गुरु जब दिव्य चक्षु खोलता है तो अंदर का पूरा हाल दिखेगा। मैंने प्रेतों पर भी कई बार बात की है। ये 3 तरह से आदमी में 3 तरह है, इनके 3 रूप है। पहला, ये अब आप सोचे तो सही ना, प्रेत आत्माओं पर बड़ी लंबी बहस हुई है। प्रेत आत्माओं का जिक्र तो गीता में भी है, प्रेत आत्माओं का जिक्र तो रामचरितमानस में भी है, प्रेत आत्माओं का जिक्र तो वेदों में भी है, प्रेत आत्माओं का जिक्र तो साहब ने भी किया है। आप सोचें, शरीर खत्म होने के बाद अभीष्ट कुछ रहा तो सही ना। यहीं पर पितृलोक की बात आती है, यहीं पर स्वर्गलोक की बात आती है, यहीं पर देवलोक की बात आती है। अब यहां साहब क्या करें, ये सब नाशवान है। वो जहां से हंसाया अमर है वो लोग, केवल वही नित्यता है, वही मन नहीं है। मैंने मृदगल ऋषि का वृतांत भी कई बार बताया। स्वर्ग में भी जब मृदगल ऋषि ने, देवदूत आया था उसको लेने के लिए, यान लेकर, पुष्पक यान लेकर, हे ऋषिवर तुम्हारी जय हो, तुम्हारे शुभ कर्मों के कारण, परमार्थ की धारणा के कारण स्वर्ग से तुम्हारे लिए बुलावा आया है, चलिए। मृदगल ऋषि ने कहा, स्वर्ग जाने से पहले जानना चाहता हूं तुम्हारा स्वर्ग कैसा है। देवदूत ने स्वर्ग की व्याख्या बड़ी सुंदर की। वहां सुंदर सुंदर बगीचे हैं, सबके गले में मालाएं हैं, फूल हैं, उनमें अद्भुत खुशबू है, कोई अभाव नहीं है, जलवायु बड़ा मौफिक है और रोग भी नहीं है स्वर्ग में। बड़ी लंबी व्याख्या की स्वर्ग की। मृदगल ने उससे पूछा, स्वर्ग में ऐसा क्या है जो उचित नहीं है। बोला, वहां सबसे पहले भय है। बोला, भय स्वर्ग में? बोला, हाँ। भय क्यों है? बोला, है ऋषिवर, सबके गले में पुष्पमालाएं हैं, फूल नहीं कुमलाते हैं, लेकिन जब पुण्य क्षीण होने वाले होते हैं तो कुछ समय पहले वो माला कुमलाने लगती है। इसका मतलब उसे इशारा मिलता है अब तुम फिर मृत्युलोक में जाओगे, फिर जन्म लोगे। ये तो वासुदेव कृष्ण ने भी कहा, कर्माणि, कर्मी के कारण स्वर्गादि लोक में ये जाता है, कर्म क्षीण पुनः मृत्युलोक का भय है। वाह, भय। दूसरा, देवदूत ने कहा, महाराज वहां ईर्ष्या है। आप सोचें, ईर्ष्या है इसका मतलब मन का स्वराज्य वहां भी है ना। ईर्ष्या तो अहंकार की स्त्री है। ईर्ष्या क्यों है? बोला, 3 श्रेणी का स्वर्ग है, साधारण, मध्यम और उत्तम। इस जैसे रेलगाड़ी में सफर करते हैं 3 श्रेणियां, जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, एयर कंडीशन। इसलिए वहां ईर्ष्या है, भेद है। तीसरा, बोला, है ऋषिवर, वो भोग लोग है, वहां आदमी आगे तरक्की नहीं कर सकता है, केवल पृथ्वी पर किए हुए कर्मों का ही फल प्राप्त करता है। इस धरती पर तो इंसान जो चाहे विकास कर सकता है, लेकिन वहां केवल भोग लोग हैं। मृदगल ने क्या कहा पता है? देवदूत तुम्हारा धन्यवाद, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। उन्होंने कहा, क्यों? बोला, तुम्हारे स्वर्ग में दोष है। जहां पर भय है वहां सुख कैसा? जहां पर ईर्ष्या है वहां संतोष कैसा? जहां भोग है वहां मोक्ष कैसा?
खलक ये नाम अपने को बहुत कर सर फटकता है। दुनिया का हर आदमी आजकल सुख की एक तलाश करता है। यहां साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो रुई लपेटी आगे। क्या सुख है? कुछ नहीं सुख है। मैं यूरोप के कई देशों में घूमता रहता हूं, गया हूं, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली आदि, और भी ग्रीस आदि। लोग वहां पर आते हैं एक शांति के लिए। क्या करते हैं? वहां बीच बहुत है, समुद्र के बीच में टापू। अकेले ग्रीस में 1500 टापू हैं। ग्रीस की जनसंख्या कुल 1 करोड़ कुछ है, उसमें से 65 लाख तो एथेंस में है। तो वो एक शांति के लिए आते हैं, विषय विकार करते हैं। उन बड़े बड़े पहाड़ों पर जाकर धनाढ़ लोग आते हैं। वहाँ क्लाइमेट स्प्रिंग क्लाइमेट है, उसकी स्थिति ऐसी है। कुछ लोग सनबाथ के लिए भी आते हैं यूरोप में। ये आनंद है क्या? बड़ी बड़ी होटलों में जाकर भोजन करते हैं और रहते हैं, ये आनंद है क्या? इसको आनंद कहते हैं? हमारे भी कुछ विशेष लोग वहां जाकर इटली में कई लाख रुपया खर्चा करके शादी में आते हैं, ये आनंद है क्या? ये तो साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो रुई लपेटी आ गए। मृदगल ने कहा, मैं आत्मा को प्राप्त करना चाहता हूं, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। तुम्हारे स्वर्ग में आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए आत्मा आनंद सबसे संपूर्ण आनंद है। वहां न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न अमर है। कुछ और चीजें हैं, वो अमर लोक है। इस तरह पलट वजूद में अजब विश्राम है। तो ये दुनिया इस सुखों को ढूंढ रही है। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। जितना जितना आपका विस्तार बढ़ेगा उतने उतने परेशान हो जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दो। अक्सर मैं एक बात उठाता हूं कि पार्टनरशिप और दोस्ती मत करो किसी से। धोखा है ये। आए दिन टीवी पर देखते हो कि दोस्त ने उसकी बीवी से संपर्क रखा और वो फिर उसको खत्म कर दिया। आए दिन आप ये सोचते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो जीवन में एकल हूं। इंसान पूरी जिंदगी अपने विचारों से ही फाइटिंग करता है। मन के विचार परिवर्तनशील है। आप देखो, जिन चीजों को आज आप प्रेम मान रहे हैं, थोड़े दिन में उनसे घृणा हो जाती है। इतना परिवर्तनशील मन है, स्थिर नहीं है ये। अगर ये स्थिर होता तो आत्मा ईश्वर में मिल जाती। इसकी अस्थिरता ही आत्मा को बंधन में डाले है। ये मन की तरंगों में पूरा जगत उलझा। मन तरंग में जगत फंसा हुआ है। इस तरह वहां जब इंसान अपने से ही, अपने ही विचारों से द्वंद्व कर रहा है, दूसरे के विचारों को कहां तक ले चलेगा? मैं शोध करता हूं। अच्छा, मुझे काफी समय मिलता है। अपने परिवार पर भी शोध किया। भाइयों की ब्याह शादियां हैं, सब खटपट उनकी होती रहती है। वाह, होती रहती है। जब तक इंसान अपने वजूद में नहीं आता है तब तक उसे चैन नहीं मिल सकता है। पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। जब तक आपका ध्यान बाहर है, आपका ध्यान बाहर और कोई नहीं करता है। मन करता है, इंद्रियां करती है, बुद्धि करती है, और काम क्रोध लोभ मोह आपको भटका रहे हैं। बाकी कहीं शांति नहीं है। तुम ही अकेले जाओगे, सब छार ही छार है, कोई न संगी अंत का। साहब यही तो चेतावनी दिए हैं। तू देख सुंदर काया, सुत बित सकल जग की माया। यह लेन ना कोई गया, दिन चार को ही ख्याल है। रावण के 1 लखबूत 1.25 लाख नाती, ताके घर दिया ना बाती। आजकल लड़ाई अपने परिवार में है। बस 3 चीजें इंसान को बहुत बुरी तरह घेरे हुए हैं। साहब ने इस पर बड़ी अच्छी बात की। चलो चलो सबको कहे, भाई चलो चलो सबको कहे। पहुंचे बिरला कोय, पहुंचे बिरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी धोए। कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी धोए। चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला। ले देकर आदमी इन 2 चीजों में सुख प्राप्त करता है। ये 4 दिना का पूरा खेल है। जिनको आप अति प्रेम मानते हैं, समय आने पर वही शत्रु बन जाते हैं आपके। इसलिए
दोस्ती एक बहुत बड़ा बवाल है। बांधे अकेले जाओगे, धक्के और मुक्के खाओगे, फिर हाथ मल पछताओगे, इस बुद्धि को धिक्कार है। आदमी मौत के समय बहुत पछताता है, जब पूरे जीवन के कर्म उसके सामने आ जाते हैं। वाह, इस पर भी बड़ा मतभेद है। आजकल जो कुछ विज्ञान ने तरक्की की, मैं क्या बोलता हूं पता है? मैं कहता हूं मेरे लिए कुछ भी नया नहीं। मैं उस दौर को भी जानता हूं जब गूंगी फिल्में थी, जब टेप रिकॉर्डर नहीं थे। आज ये तरक्की होती गई, पर कैसा प्रकृति ने सिस्टम आपके अंदर रखा है। आपके अंदर सीसीटीवी कैमरा सेट है। आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं सब रिकॉर्डेड हो रही है। आपने जीवन में जितना भी जीवन जिया है सब रिकॉर्डेड है। वो सिस्टम आपके अंदर है। वैसे ही एक लड़का मेरे पास एक हार्ड डिस्क लाया। मुझे कहा, गुरुजी आज तक जो भी आपने सत्संग किए हैं, जो भी आपने भजन गाए हैं, सब इसमें, इतने से हार्ड डिस्क में वो सब कुछ था। इसी प्रकार वहाँ पर जब धर्मराज जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा, हर चीज़ दिखाई जाती है। यहाँ की तरह नहीं है गवाह मुकर गया कत्ल करके फ्री, बाइज्जत भरी, वहाँ ऐसा नहीं है। तभी तो साहब अपनी वाणी में कह रहे, धर्मराज जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा। आपको ठीक से पता है जीवन में शुभ अशुभ कर्म जो आपने किए हैं, अशुभ कर्म किए, कहाँ किए, किस दिशा में किया, किस तरफ मुँह था, सब याद है। ये मेमोरी कार्ड आपके पास बहुत बड़ी जीबी का सेट कर रखा है। क्या ये गजब की दुनिया है। जिस दिन तू जगत में उतरा, जंजाल माया में पड़ा। बस आप इस संसार में आने के साथ ही जंजाल में पड़ गए। धन धारा संपत्ति सकल, जन अपनी करमान। नानक देव जी वाणी में कह रहे हैं, धन धारा संपत्ति सकल, जन अपनी करमान। इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। हाँ, धन धारा, धारा स्त्री को कहते, इसको अपना मत मानना। ये सब बंधन है। आपका कंसंट्रेशन उस तरफ चलता जाएगा। हो सकता है मेरी बातें आपको बाबा आदम के ज़माने की लग रही है, नहीं, सर्वकालिक है। मुझसे एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा था। मुझे कहा, आज से 625 साल पहले कबीर साहब जो बात बोल के गए, आज हम नए युग में जी रहे हैं, क्या उसकी सार्थकता आज भी है? मैंने कहा, साहब की वाणी सर्वकालीन है। आज क्या, हजारों साल आगे भी वो सार्थक रहेगी। उन्होंने बातें ही वो की है। उन्होंने बातें बड़ी सार्थक की है, बातें बड़ी स्पष्ट की है। उन्होंने आत्मा के बंधनों के लिए बोला है। ये आत्मा जब तक ये संसार है, उनकी बातें तब तक प्रासंगिक है। पत्रकार का प्रश्न था, पुराने जमाने की बात है। मैं कहा, ये भारतीय संविधान नहीं है जिसमें लोचकता भी है कि समय आने पर बदला जा सके। साहब की वाणी और संतों की वाणी बदली नहीं जा सकती है, क्योंकि उन्होंने सार्वभौम्य बातों को कहा। हमेशा उनकी आवश्यकता रहेगी जब तक मनुष्य पृथ्वी पर है। तो साहब की वाणी तब तक के लिए इतनी सुरक्षित और इतनी सार्थक है, क्योंकि ये जीव बंधन में है। उन्होंने छुटकारे का पूरा सूत्र दिया। जब तक जन्म मरण सूर्य चांद तारे हैं, तब तक साहब की वाणी उतनी सार्थक रहेगी जितनी 600 साल पहले थी। वो तो छुटकारे का सूत्र बता रहे ना। बस ये होता क्या है, मन आपकी लगन इसमें लगाएगा, किसी चीज में आपका ध्यान। इस चीज में आनंद क्यों आएगा? आपका ध्यान जहां होगा वहीं आनंद है, क्योंकि ये आनंद तो आपके ध्यान में है। अब वो क्या करता है, जिस पटल पर खड़ा करेगा आपको उधर ही बार बार कंसंट्रेट करेगा, आपको उस पदार्थ में आनंद दिखेगा। आनंद आपका ध्यान है। मैंने ये बात कई बार बोली, आनंद कहीं भी नहीं है। आनंद तो आपका ध्यान है।
आपकी सुरती है, आपकी आत्मा है, उसको जहां लगाएगा वो आत्मा का आनंद उन विषयों में अनुभव होता है, वस्तुत्व आनंद नहीं। मैंने प्रमाण दिया है। आप कोई दृश्य देख रहे हैं, सुंदर दृश्य, इंद्रियां भी तब सार्थक है जब इनके साथ आपका ध्यान है। आप कोई दृश्य देख रहे हैं, अगर आपका ध्यान नहीं है तो वो दृश्य आपको आकर्षित नहीं लगेगा, वो दृश्य आपको आकर्षित नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप भोजन खा रहे हैं, भोजन खाते खाते आपका ध्यान किसी और चीज में चला गया, आप भरोसा करना आपको आनंद नहीं मिलेगा। इंद्रियों में आनंद नहीं है, बस मन जिस पदार्थ में आपकी आत्मा को रोक लेता है आप उसे ही आनंद मानते हैं, आप उसी को आनंद मानते हैं। कामी का गुरु कामनी, जो सेक्सुअल भाव रखने वाला है 24 घंटे उसका ध्यान सेक्स की तरफ है, बस सेक्स में आनंद नहीं है। वो तुम्हारा ध्यान जहां रुका वहीं आनंद है। इसलिए आपके ध्यान को मन जगत के पदार्थों में उलझाता रहता है ताकि आप अपने स्वरूपानंद को नहीं अनुभव कर सके। यहां साहब इतनी सटीक बात कहे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घट घट साइयां मूर्ख जानत ना है। मृगा की नाभि में कस्तूरी है। देखिए कस्तूरी बहुत गजब की खुशबू है। मैंने वो कस्तूरी यहाँ हजारों आदमियों को दिखाई, क्या गजब की कस्तूरी थी। मेरा एक महात्मा सत्संगी था, उसने नेपाल की रानी की ट्रीटमेंट की थी पुराने समय में, काफ़ी पहले। अब वो महात्मा शरीर छोड़ चुका है। उसने वो भेंट दी थी उसको कस्तूरी। कस्तूरी जल्दी मिलती नहीं, 1000 हिरणों में से किसी एक मृग के नाभि में कस्तूरी होती है। मणि दुर्लभ है, हजारों सांपों में से किसी एक के पास होती है। इस तरह मोती दुर्लभ है, हजारों सीपियों में से किसी के पास होती है। तो 6-7 पन्नियों में अंदर लपेटी थी, फिर एक डब्बी में थी, अभी भी है मेरे पास। मेरे पास ही उसको 20 साल हो गए, अभी तक उसकी खुशबू खत्म नहीं हुई है। मुझे एक हिदायत दी, गुरुजी कस्तूरी को डायरेक्ट नहीं सूंघना, नाक से खून आ जाएगा, इतनी स्ट्रांग है। उस कस्तूरी को क्या किया, क्या गुण है उसका। मैं सिर्फ पन्नी को ऊपर से हाथ यूं करता हूं, 5-6 पन्नियां हैं, पन्नी के अंदर पन्नी, ऐसे हींग भी रखते हैं, असली हींग एक पन्नी में डाल देते हैं, उसके ऊपर 7 पन्नियां बांधते हैं, फिर पैक करते हैं, तो भी खुशबू निकलती है हींग की। तो मैंने वो पन्नी सिर्फ छुई, संगत में से एक आदमी को मैंने उठाया, अच्छा पन्नी हाथ से छुई, मैंने अपने हाथ को फूंक मारी हूं, दूर बैठी पूरी संगत तक, ये कम से कम 15-20 मीटर तक। मैंने कहा जिनको इसकी खुशबू अनुभव हुई हाथ खड़ा करो। लोगों ने हाथ खड़ा किया, पीछे वाले नहीं किए, वहां नहीं पहुंची थी। फिर एक आदमी को मैंने बुलाया, मैंने कहा मेरे हाथ को स्पर्श करो, स्पर्श किया, उसके हाथ में खुशबू हुई। मैंने कहा अब तुम्हारे हाथ को कोई भी स्पर्श करेगा उसके पास भी खुशबू हो जाएगी। वाह क्या बात है। तो इस तरह उसके नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसकी खोज में पूरा जीवन गुजारता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवाए, ऐसे घट घट साइयां मूर्ख जानत ना है। साहब एक ही तो बात कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर आनंद के विशाल भंडार है, बाहर मत भटक। मैंने जीवन मुक्त और विदेह मुक्त की भी व्याख्या की थी। ज्ञान भूमि के बीच लगतना भूख और प्यासा। बांधे अकेले जाओगे, धक्के और मुक्के खाओगे, फिर हाथ मल पछताओगे। इस बुद्धि को धिक्कार है। तू गर्भ में जिस दिन रात तिस दिन अगम 9 मास,
वैष्णव कोल प्रभु से किया, भूला तो सब करार है। जिस दिन तू जग में अवतरा, जंजाल माया में पड़ा, उस वचन पर चित ना धरा, भूला तू जग व्यवहार है। और इधर आते ही क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बच्चा छोटा होता है, माँ को वो बहुत प्यार करता है। क्यों? वो देख रहा है ये मेरी पूरी देखभाल कर रही है, उसको आगे कुछ नहीं खबर है। वही छोटा बच्चा, माँ मर जाती है, दूसरे गार्जियन के पास पलता है तो उसको भी वैसे ही प्यार करने लगता है, वो देखता ही हुआ। इसी तरह जैसे जगत में आया, ये रिश्ते नातों में उलझ गया। निर्मल आया था, फिर ये माया में उलझता गया। इस तरह ये इंद्रियां सब आपके शत्रु है। साहब ने इस शब्द को बड़ा सलीके से कहा, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मन ही मित्र बनाता है, मन ही शत्रु बनाता है, मन ही लेवे मन ही देवे। ये पूरा खेल मन का है। और ये आत्मा मन के अधीन कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकती है। पराधीन सुख सपना है नाही, कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकती आत्मा। इस तरह ये आत्मा इस जंजाल में साहब करे, और कुछ नहीं है, बस तू अपने वजूद में आ जाना। ना कहूँ गया, नहीं कहीं आया। कहना हमारा गोश कर, इस जगत को फरमोश कर, तू अगम पंथ का होश कर, कहते कभी समझाए के। वाह, तू अगम पंथ का होश कर। भावार्थ है ये। अब ऐसी क्या, कितना अपने में सीमित हो जाओ, बस अपने में सीमित होने का तरीका क्या है भाई? देखिए, सुमरण की प्रासंगिकता मैं भौतिक में समझाता हूँ। अगर आप सुमरण नहीं कर रहे हैं तो बस, और क्या कर रहे हैं फिर? या तो कुछ सोच रहे हैं, वो भी मन है, या तो कुछ याद कर रहे हैं, वो भी मन है, या तो कुछ प्लान कर रहे हैं, वो भी मन है। अरे सोवत जागत धर धर मारे, ये तो सोते जागते पल भी नहीं छोड़ता है आत्मा को। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की बात। बस आपकी सुरती को इसने घुमाना है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़े हो दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। वाह, इसका मतलब है हमारा ध्यान एकाग्र है, सब कुछ उसी में। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरण समकषणा है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की पास। बस वो आपको यहाँ से दौड़ाएगा। आपने अगर भोपाल के लिए सोचा, आपका ध्यान भोपाल में है, सूरत जात नहीं लागत बारा। अगर आप अतीत की बात का चिंतन कर रहे हैं, आप अतीत में चले गए। इसी मन तरंग में जगत बुलाना, संपूर्ण संसार इन्हीं तरंगों में 24 घंटे घूम रहा है। वो विश्राम नहीं, पलट वजूद में अजब विश्राम है। हो मौजूद, मौजूद हाजिर। तो समझ पाए, जैसे जैसे ये अपने में एकाग्र होता जाएगा, सब चीज़ समझती जाएगी। अब वो एकाग्र कैसा होगा? आपके अंदर वो एक चुंबकीय ताकत दी है नाम के बाद, वो खींचेगी आपको अपनी तरफ, आपको होश देती रहेगी। जगत झूठा है, आप वैसे भी देखें, नाम की प्राप्ति के बाद जगत के पदार्थों से आपकी आसक्ति कम होती जा रही है। वो सखीरी मैं तो नाम रत्न धन पाए। बस थोड़ा, 2 कदम हम भी चलें, 2 कदम तुम भी चलो, थोड़ा थोड़ा बढ़ो। याद रखना मेरी इस बात को कि मित्रता एंड में, मित्रता का एंड शत्रुता है, वैमनस्य है, राग है, द्वेष है, और संसार के पदार्थों का जो मोह है, वो सबसे बड़ा बंधन है। मोह असकल व्याधिन को मूला, व्याधि कहते हैं बीमार को, बीमारियों को। सब बीमारियां मोह से उत्पन्न है। तासे उपजत बहुविध सूला। मैं देखा बहुत से लोग व्यथित हो जाते हैं, लड़का गुम हो गया, फलाना गुम हो गया, कोई कुछ नहीं है, चला चली का मेला है। ये जगत शबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोल, उसके बाद भी विषाद उत्पन्न होते हैं। आत्मा हर्ष शोक से परे है, आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा का कोई न माँ है, न कोई बाप है, न उसका किसी से संबंध है। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है। इतनी आनंदमयी आत्मा है। बस उसे छोड़ करके अपने वजूद में आने से जो आनंद मिलता है, वजूद में आने का एक सूत्र है सुमरण। जब आप सांस सूरत में सुमरण कर रहे हैं तो बाहर मन की कल्पना वहाँ रुक जाएगी। जैसे सुमरण बंद हो गया, आप समझ लेना अब मन का पूरा काम शुरू हो गया। ये कितने सार्थक शब्द हैं साहब के। चिंता तो सतनाम की, वो नाम की ही चिंता, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा आप जितने भी पदार्थों का चिंतन कर रहे हैं, सब धोखा है, सब फ्रॉड है।
अब देखो यहाँ साहब का ये शब्द कितना प्रासंगिक है। जीवड़ा तू तो अमर लोक का बड़ा काल बसाई, मने स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई। 5:25 3 का पिंजरा तामे रख तो कह रखा है, इस पिंजरे में रखा है। इस पिंजरे पर साहब ने बड़े शब्द कहे, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, स्वत ही स्वत आ जाओगे। आप देखो ना, जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो भी ध्यान की जरूरत पड़ती है ही खास वही शरीर है। अखे बाजो पेखड़ा बिन करने सुना, अथे बाजो करना बिन पहले चलना, ऐसे कर दिया। वो सुरती में सभी चीजें हैं और सबका संचालन कर रही है। ऐसे ही नहीं बोला साहब ने, आप ही बन लो। तो कह बिसर गई सुध घर की, महिमा आपन भाखाओ, निराकार त्रिगुण है माया। तो कह नाश नचाई, चर्म दृष्टि के कुप्पा दीना 84 भरमाई। वाह, कर्म दृष्टि का कुप्पा दीना 84 भरमाई। ये जितना भी मटेरियल बॉडी में बना हुआ है, आपकी आंखों में जो रोशनी है, तेरी चमक है सूर्य में शशिमा है तेरी रोशनी, तेरी चमक है सूर्य में शशिमा है तेरी रोशनी। ये सब आपकी चेतना का खेल है बस। इसलिए साहब ने अन्य कोई योग नहीं बताया, सुरत योग बताया, न ज्ञान योग बताया, न ध्यान योग बताया, न कर्म योग बताया, न अन्य योग बताया, बस सुरत। सुरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतो न जाए। इसको संभाले रखना, पल पल सुरत संभाल। ये पल पल अपना हमला कर रहा है, सुबह से अभी तक आपने न जाने कितनी कल्पनाएं करी, बस सुरत संभाले रखना। यही मन फिर का सुरत को कहाँ उलझाता है, चिंतन करता है, इसने दुख दिया, दुखी हो जाते हो। यही फिर क्या करता है, ये प्रिय है, उसमें आपकी सूरत रमती है, आप उसमें सुखी। बहुत चालाक है मन, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। इतनी अस्थिर चीज है, क्योंकि स्थिरता को ही खत्म करने का नाम मन है। तभी तो कह रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहब को देगा। इसलिए बंधु, सुमरण कभी न भूलना, सभी संसाधन इसी के अंदर है। ये बस चलते फिरते खाते पीते रहे सुरत अलगान, सब में रमिए, सब में रहिए, करिए, कहिए हाँ जी हाँ जी। जगत में रमना नहीं, अपने में रमना, नाम में रमना, गुरु स्वरूप में रमना। समय चाहूँगा, समय हो रहा है, कल फिर हाजिर होगा।